जिस कॉम्बिनेशन की मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ना, उनकी घंटों बात की जा सकती है। लेकिन आज सिर्फ एक किस्सा बताऊंगी, उस गीत का जो उस समय में अपने आप में एक अनोखा एग्जाम्पल था। मैं बात कर रही हूँ नासिर हुसैन साहब और आर डी बर्मन साहब के कॉम्बिनेशन की। और किस्सा है हम किसी से कम नहीं फिल्म में जो मेडली थी ना, उसके बारे में। उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया और पंचम दा ने उसमें अपना जादू कैसे चलाया, आज मैं यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। हम किसी से कम नहीं फिल्म 1977 में आई थी। इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे नासिर हुसैन साहब। सचिन भौमिक ने इसकी कहानी लिखी थी, म्यूजिक पंचम दा दे रहे थे। नासिर साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे ना, तो इस बीच उनका लंदन जाना हुआ। वहाँ एक मशहूर जगह है टिफनीज, जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं डिस्को में। वहाँ इन्होंने देखा कि एक गाना जब ख़त्म होता तो कोई डांस प्लेटफॉर्म पर हटता नहीं था। वहाँ से लोग चीयर्स करते और दूसरा गाना शुरू हो जाता। जब ये वापस लौटे तो पंचम दा से इन्होंने कहा कि फिल्म में एक डांस कंपटीशन की सिचुएशन है और उसमें मैं एक ट्यून नहीं रखना चाहता, उसे कुछ अलग करना चाहता हूँ, 3 या 4 ट्यून्स हों। अब पंचम दा तो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहते थे, तो 4 गाने लिखे गए, 4 धुनें तैयार हुई। रिकॉर्ड होने से पहले कुछ लोगों ने कहा भी कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। पंचम ने कहा कि बात तो सही है, मगर इतना बोल्ड एक्सपेरिमेंट नासिर साहब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। करके देखते हैं, नहीं ठीक लगा तो सारा एक ही ट्यून में कर लेंगे, आपका थोड़ा नुकसान होगा, शूटिंग फिर करनी पड़ेगी। 4 गाने थे और पंचम दा ने खुद भी एक गाना गाया था उसमें 4 गाने थे, इसमें से एक गाना आरडी ने खुद भी गाया था। और वो इस कदर पॉपुलर हुआ नंबर कि अक्सर मैंने देखा है, जिन लोगों ने 8 मरतबा या 10 मरतबा फिल्म देख ली है, वो सिर्फ एक कव्वाली सुनने के लिए आते थे और ये डांस कंपटीशन देखने के लिए आते थे हॉल के अंदर, और उसके बाद चले जाते। ये इतना पसंद किया गया कि कहा जाता है कई लोगों ने 8-8 बार फिल्म देखी है इस मेडली के लिए। यानी कि ये डांस कंपटीशन देखते और फिल्म में एक कवाली भी थी, उसे देखते और बाहर चले जाते। इस मेडली को ऋषि कपूर, काजल और तारिक खान पर फिल्माया गया था। तारिक खान जी इससे पहले 2 फिल्म्स कर चुके थे, जख्मी और यादों की बारात, जिसमें से यादों की बारात में म्यूजिक पंचम दा का ही था। तारिक खान जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये मालूम हुआ कि मेरे कैरेक्टर के साथ गिटार हमेशा रहेगा, तो मैंने थोड़ा कॉर्ड्स के बारे में जाना, किसी से सीखा और जाने माने गिटारिस्ट भानु गुप्ता जी से इसके बारे में और जाना। फिर इस गाने की शूटिंग के लिए आसानी हुई। मुझे जैसे वो है ना क्या हुआ तेरा वादा, उसमें पंचम दा ने एक बीट दी थी। डांस मास्टर ने कहा कि तुम गिटार पर हाथ से मूवमेंट दो और फिर गीत शुरू होगा, और इसे ऐसे ही पिक्चराइज किया गया। और आवाज़ किसकी थी? रफ़ी साहब की, सोने पर सुहागा। पंचम दा की धुन और रफ़ी साहब की आवाज़। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, तूने का दिल के सीनों में, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक गीत इसी मेडली में था, तुम क्या जानो, ये भी तारिक खान गाते नजर आ रहे थे। पंचम दा ने इन्हें कई बार घर पर बुलाया, देखना चाहते थे कि इनके जेस्चर्स कैसे हैं, ये बात कैसे करते हैं, और वो गीत फिर पंचम दा की आवाज़ में इन पर खूब सजा। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। और जानते हैं, जब इन गीतों को लेकर सिटिंग्स हुई तो वहाँ पंचम दा, नासिर हुसैन साहब, मजरूह साहब, ऋषि कपूर, तारिक खान, ये सब हैं। गाने बताए गए, इन्हें दोनों को समझाए गए तो ऋषि कपूर ने तारिक खान से कहा कि भाई तुम्हारे गाने जो है ना वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। हंसकर ये भी कहा कि भाई ये जो है ना ये गाना क्या हुआ तेरा वादा, ये मुझे दे दो। खैर ये तो मजाक था। ऋषि कपूर ने लगभग 16 फिल्म्स की हैं जिसमें म्यूज़िक पंचम दा ने दिया, और पहली फिल्म एक साथ थी जहरीला इंसान। ये गीत याद है ना आपको? ओ हंसनी, ओ हंसनी, तेरी हंसनी, कहाँ
नासिर साहब की भी ऋषि कपूर साहब के साथ कई फिल्म्स हैं और वो इनके पसंदीदा हीरोज़ में से एक थे। देखिए, नासिर साहब और पंचम दा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। पंचम दा बाखूबी जानते थे कि नासिर साहब को कैसा म्यूज़िक पसंद है, वो क्या चाहते हैं। तीसरी मंजिल में पहली बार इन्होंने एक साथ काम किया था। नासिर साहब ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और लिखा था। हालांकि तब तक पंचम दा ने कई खूबसूरत दिए थे फिल्म्स में, लेकिन इस फिल्म के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया था कि म्यूज़िक का एक नया दौर आने वाला है। फिर क्या, इसके बाद नासिर साहब की फिल्म्स जैसे बहारों के सपने, कारवां, प्यार का मौसम, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, ज़माने को दिखाना है और कई और फिल्म्स में म्यूज़िक पंचम दा का था। आवाज़ें भी तो मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी और ख़ुद पंचम। इन गीतों को फिल्माया भी बहुत खूबसूरती के साथ गया था। ये भी तो एक खूबी थी नासिर साहब की फिल्म्स की। जैसे फिल्म कारवां में हेलन जी पर फिल्माया गया गीत, जहां उन्हें देखा गया पिंजरे में एक कैद पंछी की तरह। प्यार का मौसम का ये गीत, जहां शशि कपूर साहब पर अगर नज़र जाए तो फिर हटे ना, उनका वो अंदाज, गीत था नी सुल्ताना रे। और तीसरी मंजिल का वो सेटअप, ज़माने को दिखाना है कि कवाली या फिर यादों की बारात में जीनत अमान पर फिल्माया गया वो गीत, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। पंचम दा और नासिर साहब के कॉम्बिनेशन ने हमें जो म्यूज़िक दिया है और उन गीतों को जिस तरह फिल्माया गया है, यकीनन वो आज भी उदाहरण है और कल भी रहेगा।